Hello my dear friend, now we start on reduction formula reduction formula of 0 to pi by 2 sin to the power nx dx। आज हम लोग इसकी रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं, क्या जो साइन का पावर nx का, तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट आई एन इक्वल टू मान लिया जाए 0 to पाई बाय 2 एंड साइन टू दी पावर nx dx। बताइएगा, हम पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था जो साइन टू दी पावर अगर nx होता है तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, बताइएगा। तो इसका होता है माइनस साइन टू दी पावर n माइनस 1x इंटू का cos x और बट्टे का n, ठीक है, प्लस का n माइनस 1 बट्टे का n और क्या था, मतलब i n माइनस 2, यही था ना। i n माइनस 2 कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था कि साइन टू दी पावर n माइनस 2 x dx था। अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों तरफ लिमिट लगा दें, क्योंकि मुझे लिमिट निकालनी है, तो अगर मैं लिमिट लगा दूं इंप्लाई 0 to पाई बाय 2, देन ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर nx dx। ध्यान दीजिएगा, तो आपको इधर भी लिमिट लगाना, तो माइनस 1/n तो कांस्टेंट है, तो इधर भी लिमिट लगाइएगा साइन टू दी पावर n माइनस 1x इंटू का cos x, और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, और प्लस का n माइनस 1 बट्टे का क्या हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 साइन टू दी पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, अब आप जैसे ही पाई बाय 2 की जगह, ध्यान दीजिए, पाई बाय 2 तो साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, बट cos पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0। जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये ध्यान दीजिए, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, मतलब दोनों केस में इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब n माइनस 1 बट्टे n आ गया, और वो क्या हो गया 0 to पाई बाय 2, और ये आ गया आपका साइन टू दी पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका x dx। यहां तक राइट करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये लिखिए पहले, ध्यान दीजिए। अब आपने इसको क्या मान रखा है आयन, तो दिस इज इक्वल एज आयन का, ये किसके बराबर हो गया आयन। अब एक बात ध्यान दीजिए, और ये आपका क्या हो गया n माइनस 1/n इंटू का। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पर आपका आयन था तो यहां भी n था, अगर यहां n माइनस 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा i n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली अब आप क्या देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जब आपने एक बार मतलब इंटीग्रेशन करे हो तब ये दिख रहा है 2 घट गया, फिर दूसरी बार करने पे कितना बार घटेगा 2 घटेगा, फिर दूसरी बार करने पे हमेशा ये 2 घटता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं i n माइनस 2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर n माइनस 1 आया ना। अच्छा, ये कैसे निकालना, तो वैसे जैसे साइन टू दी पावर n माइनस 2 को फिर से कर लीजिए, जैसे रिडक्शन फार्मूला कल पढ़े थे ना हम लोग, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला साइन टू दी पावर n x dx, इसके लिए जैसे पढ़े थे, तो हमने क्या करा था, यहाँ पर n माइनस 1 कर लिया था और यहाँ पर एक गुना कर लिया था। इसी प्रकार जैसे आप n को n माइनस 2 करना है तो इसमें भी एक घटा दीजिए और उसमें भी एक ले लीजिए, और फिर इंटीग्रेशन में पार्ट लगा, जैसे कल ड्राइव करे थे वैसे पहले निकाल लेनी है, फिर आपको लिमिट पुट कर देनी। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तब आपको कुछ ये मिलेगा इस प्रकार n माइनस 2, और ये n माइनस 1 आया ना, ये ऑड बच चलेगा n माइनस 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा n माइनस 2, और देखिए एक बार करने पे 2 घटा, फिर इसमें से भी तो 2 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा i n माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा i n माइनस 4। समझ में आया क्या? अच्छा, फिर इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं i n माइनस 4 का, तो अगर मैं बात करूं i n माइनस 4 का, तो क्या हो जाएगा बताइए, i n माइनस 4 करने पे ये फिर ये 3 आया, अब की बार क्या आ जाएगा
5 आएगा, हमेशा ऑड में चलेगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। और ये 4 है, फिर 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-6 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं फिर से आपसे पूछूं in-6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-7, चूंकि 5 आ गया, अब क्या आ जाएगा n-7, बट्टे में क्या हो जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ पर n-2, यहाँ पर n, तब आपका यहाँ पर n, यहाँ पर n-2 तो यहाँ पर n-2, यहाँ पर n-4 तो यहाँ पर n-4, यहाँ पर n-6 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n-6 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, in-8। ये आप रिडक्शन फार्मूला जैसे इसको निकाले थे आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, फिर आपको जान दीजिए। अब ये बढ़ते बढ़ते, अब समझिए मतलब क्या हुआ, जो मतलब ये हुआ, आई एन बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिए, आई एन बराबर एक तो आ गया n-1 बटे का 2 इंटू का क्या था in-2, बहुत बढ़िया, n-2 बटे n, in-2 का वैल्यू क्या आ गया n-3 बटे का n-2 in-4। ठीक है, फिर in-4 का भी वैल्यू आपको मालूम है, वो भी डाल दीजिए, n-5 बाई n-4 इसी, और ये फिर आ जाएगा n-7 बटा का क्या n-6, बढ़ते 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 समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब मामला आता है इवन और ऑड का। अब मामला किसका आता है, इवन और ऑड का। नीचे मिटा लें, नीचे में मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कपड़े किधर रख दिए, इधर रखिए। और सब कपड़ा चलिए ध्यान दीजिए, नजर ओ ये रहा, ये गिर गया, समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, in-4 ऐसे बढ़ते बढ़ते। अब एक बात सोचिए, अगर n इवन हुआ, आप यहां पर गौर करो, यहां पर आया था ना in बराबर क्या आया था, यहीं पे लिखता हूं, चूंकि चूंकि in बराबर क्या था n-1 बट्टे का in-2, ये था ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर n इवन हुआ, when n is even then, अगर n इवन हुआ तो n मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना 2 हो जाएगा। 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगा तब तो वो नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो मतलब क्या हो गया, ये मतलब जो भी होगा वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा 2 तक जाएगा, मतलब चूंकि घट रहा है ना तो n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर n2 हुआ देन तब in बराबर क्या आ जाएगा बताइए, in बराबर हो जाएगा n-1 बट्टे का n। और अगर इवन हो जाएगा तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम अगर आप यहां पर ढूंढोगे तो ये हो जाएगा ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, तो ये पहले लिख लिया जाए, सीरीज क्या चल रही थी n-1 बट्टे का 2। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने छोड़ दिया क्या, एक चीज यहां पर मिसिंग है, n-1 बट्टे का n हो जाएगा, n-1 बट्टे का n और इंटू का n-2 बट्टे का n-3 बट्टे का n-2, n-5 बट्टे का n-4 एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या हो जाएगा I0 आ जाएगा जब n इवन हो। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि n मिनिमम कहां तक जा सकता है 2 तक ना, 2 में से 2 गया क्या हो गया 0। अब अपना टारगेट क्या है, इसको इक्वेशन ए कर लीजिए। अब I0 का वैल्यू निकालना अपना टारगेट। चलिए I0 का वैल्यू निकालते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, अब हमारा मकसद है I0 का वैल्यू को फाइंड करना। ये लिखिए, यहां पर बीच में इक्वल है, ये इक्वल है, ये लिख लिया क्या, ऊपर का एक दो लाइन लिख लीजिए।
ये लाइन डालना है, अब समझिएगा। अब एक बात बताइए, आई एन बराबर किस क्या माने थे, 0 to π/2, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या था, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अगर मैं आप यहाँ पुट कर दूं, पुट एन बराबर 0, एन बराबर 0, देन यहां से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, देन आई 0 बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 to π/2। और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 0, और ये क्या हो जाएगा, dx। इधर लिख लिए, बस ये चेक कर लीजिए, अगर लिख लिया तो मिटा देंगे। चलिए ये लिख लिए, बहुत बढ़िया। और नीचे की एक लाइन मिटाना है, ध्यान दीजिए। अब आपको मालूम है किसी का पावर 0 क्या हो जाएगा, इसका पावर 0 1 हो जाएगा ना, मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये हो जाएगा 0 to π/2, मतलब ये आ गया आपका π/2। मतलब आपको I0 का वैल्यू क्या मिल गया, π/2। अटेंशन प्लीज, I0 का वैल्यू क्या हो गया, π/2। अब चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से देखिए आपको क्या मिल गया, आई एन बराबर आपको क्या मिल गया, n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7 इंटू n-7/n-6, और ऐसे सोन बढ़ते बढ़ते लास्ट टाइम क्या देखिए, ऊपर देखिए ये ऑड चल रहा है, क्या चल रहा है, ये ऑड चल रहा है। एक टाइम आएगा ये आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, क्योंकि एक कम है। फिर क्या आ जाएगा, 1/, का क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट स्टेप या तो लास्ट स्टेप ले दे, लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, π/2, नीचे मिटा लें, ये लिख लिए। अब चलिए, ये लास्ट में मतलब 3/2 तक रहेगा ये, और इससे पीछे क्या रहेगा, ये 3/2 रहेगी, और ऐसो ऑन। मतलब क्या हो गया यहां से, हेंस, सो ये जो था आपका 0 to π/2 साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, n-1/n, n-3/n-2, n-5, n-5/n-4, n-7, n-7/n-6, और सो ऑन बढ़ते बढ़ते क्या तक जाएगा, 3/2 एंड π/2 तक जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ये लिखिए, आपका मेन फॉर्मूला डिराइव्ड होके ये आया, यू जस्ट राइट इट। और यहाँ पर ये 4 आएगा, क्योंकि एक एक घट रहा है ना, घट रहा है, n-1/n, एक बड़ा, ये ध्यान दीजिए, एक बड़ा चल रहा है, ऊपर में -1 था, नीचे में था n-3, ये बड़ा या ये बड़ा ना, क्योंकि इसमें से 3 घटा रहा है और इसमें से 2 घटा रहा है, तो ये बड़ा, तो इसी प्रकार ये 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 भी होगा, ये 3/4, ये आपका 3/4 इंटू का 1/2 हो जाएगा, π/2। दिस इज योर आंसर, लिखिए। कहाँ पर, 3/4 का किससे काटेगा, 1/2 से कैसे काट दीजिएगा बताइए, ये कैसे काट लीजिएगा, नीचे से नीचे नहीं काटता कभी, ये सब तो नीचे है, हाँ नीचे से नीचे नहीं काटिएगा।
हो गया, आगे बढ़े। अब ध्यान देंगे when n is odd, when n is, और इसको मिटा लें। अब अगली बारी क्या, अगर n इवन होगा तब ये होगा। when n is odd, when n is odd, जब n odd हो जाए तब बताइए क्या हो जाएगा। तब आपका जो हो जाएगा ये आई एन बराबर क्या, n माइनस वन बट्टे का n माइनस थ्री बट्टे का n माइनस टू, n माइनस फाइव बट्टे का क्या n माइनस टू, और ये हो जाएगा n माइनस फोर, और ऐसे वन बटे। बताइए अगर ऑड हो जाएगा तब कहाँ तक जाएगा वैल्यू, सोचिए, थिंक अबाउट इट। n माइनस वन नहीं, n की वैल्यू की बात कर रहा हूं, n कहाँ तक जाएगा सोचिए। तब उस सिचुएशन में n जो मिनिमम जाएगा वो n तीन तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या था, गौर कीजिए, आई एन बराबर क्या था, ये था n माइनस वन बट्टे का n इंटू क्या आई एन माइनस टू था ना। अगर n विषम जाएगा, आप यहाँ n की वैल्यू, अब जैसे विषम संख्या चल रहा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तीन एक आएगा। सबसे छोटा विषम संख्या क्या, मतलब ऑड नंबर क्या होता है, वन होता है। अगर आप यहाँ वन ले रहे हो तो वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन इसका, और ये तो पावर है साइन का, तो पावर क्या हो गया, नेगेटिव है, बट अपने को तो नेगेटिव चाहिए नहीं। इसका मतलब आप मिनिमम वैल्यू एन का क्या ले सकते हैं, तीन ले सकते। बात समझ आई, कोई जबरदस्ती नहीं, पहले समझे बात को। अगर आप एन के, चूंकि आपको मालूम है आई एन बराबर जो अपना है वो है जीरो टू पाई बाई टू, ये है साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। अगर आप एन के यहाँ वन लीजिएगा, यहाँ वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन ना, मतलब यहाँ साइन का पावर क्या हो गया, माइनस में, बट अपने को पॉजिटिव के लिए चाहिए, आई बात समझ। तो मिनिमम वैल्यू आप तीन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, तीन। अब ध्यान दिया जाए तो जब तीन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट में तीन माइनस दो एक बचेगा ना, मतलब आई वन मिलेगा। इक्वेशन बी कर लीजिए। अब आई वन की वैल्यू फाइंड करना, ये वन है, दिस इज वन, आई वन की वैल्यू नाउ बताइए। आई एन बराबर आपका फंक्शन क्या था बताइए, जीरो टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। पुट कर दीजिए एन बराबर क्या, वन, पुट एन बराबर वन, देन अगर एन के जगह पर वन पुट कर लीजिएगा तो बताइए क्या आ जाएगा, आई वन बराबर आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि वन पावर करने से क्या फर्क पड़ता है, साइन एक्स डी एक्स। अब आपको मालूम है साइन एक्स साइन डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू। अब जैसे ही आप रखोगे तो ध्यान दीजिएगा, बाहर माइनस खड़ा है, कॉस पाई टू क्या होता है, जीरो, बट कॉस जीरो क्या होता है, एक, लेकिन माइनस आएगा, और ये आ जाएगा माइनस में एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का एक। फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी कहिए क्या आ जाएगा, आई एन बराबर क्या आ जाएगा आपका, एन माइनस वन बट्टे का एन माइनस थ्री बट्टे का एन माइनस टू, एन माइनस फाइव बट्टे का एन माइनस फोर, एन माइनस सेवन, ये सब बीच में इंटू है, एन माइनस सेवन बट्टे का एन माइनस सिक्स, एंड सोन बढ़ते बढ़ते लास्ट तक कहाँ जाएगा, लास्ट स्टेप क्या आ गया, आई वन एक आ गया ना, ये जाएगा वन तक, कहाँ तक जाएगा, और ये सारे सारे मल्टीप्लाई में। बट आपने आई एन किसको क्या रखा, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका एन माइनस वन बट्टे का एन माइनस थ्री बट्टे का एन माइनस टू, एन माइनस फाइव बट्टे का एन माइनस फोर, एंड बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है यहाँ से, लिखिए। अब इस पे बेस्ड एक दो, पहले इसको जनरल फॉर्म पहले लिख देते हैं समराइज करके, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान दीजिए, अगर दोनों बातों को एक जगह लिखें इकट्ठा करके, साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू पाई बाय 2, इसका वैल्यू ध्यान दीजिए क्या हो गया, दो भाग में चलेगा, n माइनस 1 बट्टे का n माइनस 3 बट्टे का n माइनस 2, n माइनस 5 बट्टे का n माइनस 4 एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आई एन बराबर आई एन बराबर क्या था, n माइनस 1 बट्टे का n इंटू का क्या था, आई एन माइनस 2 था ना। अब लास्ट स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। लेकिन आप पाई बाई 2 से पहले क्या हो जाएगा बताइए, पाई बाई 2 से पहले क्या हो जाएगा, क्योंकि आप n की मिनिमम वैल्यू क्या ले रहे हो, मिनिमम वैल्यू 2 ले रहे थे ना इवन के केस में, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2, मतलब इससे पीछे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से के बाद का मतलब इवन नंबर कौन सा होगा, 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 बट्टे 4, समझ आ रहा है, ऐसे सोन। लेकिन ये कब है, when n is even, जब n इवन होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगानी है। अगर n ऑड हो जाए तो n माइनस 1 बट्टे का n माइनस 3 बट्टे का n माइनस 2, n माइनस 5 बट्टे का n माइनस 4 एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेप आपको क्या आ गया, 1 आया था 1। लेकिन 1 से पहले क्या होगा, जो कि आप n की मिनिमम वैल्यू क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हैं ना, तो अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस से क्या आ गया, 2 आ गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3, 2 बट्टे 3 आ गया। 3 के बाद का विषम संख्या मतलब ऑड नंबर कौन सा होगा, 5 रखे तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ऐसे ही सो ऑन ये चला जाएगा। लेकिन ये कब है, ध्यान रहे, when n is odd ये लिखा जाए, ये आपका एक तरह समराइज हो गया। आपके एग्जाम में ये प्रूफ करना, और ये वैल्यू आपको जगह जगह काम आएगा, इसको याद भी करनी है, ठीक है, ये वैल्यू आपको हर एक जगह यूज आएगा। नीचे मिटा दें, अब ध्यान दीजिए, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप में लिखा रहा हूं, रिडक्शन फार्मूला फॉर cos टू दी पावर nx dx। इसके लिए अब हम लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, लिखिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, जानते हैं क्या, इसको कहते हैं वाली फार्मूला। ये जो आपको मैं लिखाया हूं इसे कहते हैं वाली फार्मूला। अब इसके लिए रिडक्शन फार्मूला बताइए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे हम लोग, आई एन मान लेंगे, लेट आई एन बराबर मान लिया जाए क्या है, cos टू दी पावर nx dx, इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब बताइए इसका हम लोग रिडक्शन करना है, कैसे करेंगे, इसको दो पार्ट बनाइए। क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos टू दी पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जैसे कल कर रहे थे वैसे, चूंकि पावर n माइनस 1 है, यहाँ पावर और 1 है, दोनों जुड़ेगा, फिर से तो नहीं मिलेगा ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो बाहर किसको लेंगे, cos टू दी पावर n माइनस 1x dx, तो भीतर क्या बचेगा, cos x dx माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और cos टू दी पावर n माइनस 2x, और cos x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा क्या होता है, माइनस का sin x ना, माइनस का sin x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता, sin x होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ये लिखिए, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये i n के बराबर चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये दिस इज i n,
आई एन के बराबर चल रहा है, लिखा जाए। ऊपर मिटा लें, ऊपर इसको मिटा लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा अब, तो एम्प्लाइज आई एन बराबर आ गया आपका, ये आ गया कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स। अब ध्यान दीजिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स ना, ये हो गया साइन एक्स। और ध्यान दिया जाए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बीच में आपका बन गया प्लस। और ये एन माइनस वन को बाहर ले लीजिए, एन माइनस वन को बाहर लेने पे क्या हो जाएगा, ये कॉस एन माइनस टू, कॉस टू दी पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन और साइन गुना करने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्यूशन करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस वन कॉस टू दी पावर n माइनस टू एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। ये मिटा लें। अब ध्यान से समझ में आ रहा है ना, हाँ इस समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, और ये क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है, किसका वैल्यू है, आई एन चल रहा है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स प्लस का, ये हो जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पे इसको गुना कीजिए, कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा आपका cos टू दी पावर n डेक्स। समझ अटेंशन प्लीज, यहाँ पे प्लस टू है और इसको माइनस टू है, गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, तो प्लस टू और माइनस टू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा आपका आई एन बराबर क्या हो जाएगा, cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा n माइनस वन। अब ध्यान दीजिए प्लीज, आई एन आपने किसको माना था, पावर एन था, तो n माइनस टू को आप क्या कहोगे, आई एन माइनस टू, और माइनस का n माइनस वन, और इसी को तो आपने आई एन कह रखा था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आई एन हो गया। नीचे मिटा दें। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एन बराबर ये हो गया आपका, और एक काम करते हैं, वो ये जो टर्म है ये इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन आई एन हो जाएगा, और बराबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस का एन माइनस वन आई एन माइनस टू हो जाएगा। अब बताइए आई एन अगर कॉमन ले ले तो, आई एन कॉमन ले लीजिए, आई एन कॉमन लीजिए तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन बचेगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स, और प्लस है क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आई एन माइनस टू। माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा इधर एन, एन इधर गुना उधर जाएगा भाग में, देन आई एन बराबर क्या हो जाएगा वन बाय एन कॉस टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स हो जाएगा, और ये एन माइनस वन बटे का क्या हो जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू। लिखा जाए, ऊपर मिटा लें, ये लिखिए पहले फिर आगे बढ़ेंगे।
अब ध्यान दिया जाए, अब आगे बढ़े। अब यहां से हम लोग आगे मूव करते हैं। बताइए, ध्यान दीजिए, ये इधर हो गया। अब आयन किसको कहते हैं आप? आयन कहते हैं 0 to π/2 cos टू दी पावर nx dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/n। तो मतलब ये हो गया cos टू दी पावर n-1x इंटू का sin x बट्टे का क्या हो जाएगा? बट्टे का n। अब ध्यान दीजिए, प्लस का n-1 बटे का n, और ये क्या था? n in-2। in-2 मतलब क्या हो जाएगा? cos टू दी पावर n-2 x dx। ये हो गया आपका रिडक्शन फार्मूला ऑफ किसका? cos x का। cos x का रिडक्शन फार्मूला हो गया ये, लिखिए। अब इसमें अगला रिडक्शन फार्मूला किसका होगा? रिडक्शन फार्मूला फॉर, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला फॉर्मूला फॉर cos टू दी पावर nx dx। ये देखिएगा दोनों का सेम ही आएगा, जो साइन के लिए आया ना वही cos के लिए आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये लिखिए, लिख लिए। तो इसको मैं शॉर्टकट में निकाल लेता हूं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, लेट आई एन बराबर क्या है? 0 to π/2 एंड cos टू दी पावर nx dx। आपको मैं एक प्रॉपर्टीज करवाया था क्या? 0 to a f of x dx बराबर, याद है? 0 to a f of a माइनस x dx, ये करवाया गया था ना, ये प्रॉपर्टीज। अब अगर यहां पे इसका यूज करें 0 to π/2 cos टू दी पावर n, x के जबर क्या लिखेंगे? पाई, वहां पर ये माइनस x था, यहाँ पे एक जबर पाई है, मतलब π/2 माइनस का x dx। आपको मालूम है cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ना। देन इट इज इक्वल एज 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन टू दी पावर n है तो n डाल दीजिए x dx। मतलब ये हुआ cos, अब ये साइन का तो अभी मैं निकाला हूं, जो साइन का है वही cos का है, ऊपर मिटा लें। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, इसका मतलब हुआ, लिखेंगे हेंस, हेंस ये हो गया π/2 था, हेंस इसका मतलब हुआ जो 0 to π/2 cos टू दी पावर nx dx इज सेम एज 0 to π/2 sin टू दी पावर nx dx। और इसका तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं, तो लिखवाने की जरूरत है नहीं। बात समझ में आया? दोनों का सेम ही होगा, इसे कहते हैं वाली फार्मूला। वो जो अभी मैं आपको एक्सपेंशन लिखा था ना थोड़ी देर पहले, उसे कहते हैं वाली फार्मूला। ये लिख लिए। अब आगे बढ़ा जाए। अब इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। जैसे क्वेश्चन अपना होने वाला, अब ध्यान दिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ध्यान दीजिए। पहला 0 to π/2 cos टू दी पावर 5x dx, इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा 0 to π/2 sin टू दी पावर 6x dx, इसका वैल्यू निकालना है। दोनों का वैल्यू निकालना है, लिखिए। लिख लिए? चलिए अभी एक बात बताइए, मैं अभी आपको क्या एक्सपेंशन बताया हूं? अभी मैं आपको 0 to
पाई बाई 2 cos टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, या फिर 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स के लिए अभी तुरंत क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस वन बट्टे का एन माइनस थ्री बट्टे का एन माइनस टू, और सोन ये लास्ट स्टेप तक कहा जाता था पाई बाई 2 तक ना, पाई बाई 2 और 1 बाई 2 व्हेन n इज इवन और क्या था n माइनस वन बट्टे का n माइनस थ्री बट्टा n माइनस टू बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेप कहाँ तक था, गौर कीजिए। ओम लास्ट स्टेप कहाँ तक था, तो n माइनस वन बट्टे का क्या था 2, तो लास्ट स्टेप तो 1 था, और यहाँ भी क्या था 1 बाई 2 2 बाई 3, क्योंकि हाँ 3 माइनस वन, वेरी गुड, 2 बाई 3, और बस लास्ट स्टेप इतना ही रहने दो। व्हेन n इज ऑड। अब एक बात है, जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पावर कितना है 5 है, ये ध्यान दीजिए, ओनेवली को लिखा हुआ है। अब 5 इज इवन और ऑड नंबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए, तो इसका वैल्यू तो मैं डायरेक्ट निकाल लूं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n की जगह पर 5 रखिए, तो 5 माइनस का 1 बट्टे का 5 रखिए, 5 माइनस 3 बट्टा 5 माइनस 2। अब बताइए आगे क्या हो जाएगा, n माइनस 5, 5 माइनस 5 वो तो रखना नहीं है, तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लास्ट क्या आ जाएगा 1। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन तो 5 में से कितना 4 आज के लिए रहने दिया जाए और बता रहने दिया जाए। थैंक यू।